अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मज़मून निगारी, आबादी में इजाफा, नेमत या बोझ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आबादी से मुराद किसी ख़ास इलाके में रहने वाले लोगों की कुल तादाद है। आबादी हमें लोगों की तादाद का अंदाज़ा लगाने और उसके मुताबिक अमल करने का तरीका हासिल करने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर, अगर हम किसी शहर की मखसूस आबादी को जानते हैं तो हम उसके वसाइल की तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह हम जानवरों के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं। अगर हम इंसानी आबादी पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये किस तरह तशवीश का बायस बन रही है। ख़ास तौर पर तीसरी दुनिया के ममालिक आबादी के इजाफे से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, चूँकि ये वसाइल महदूद हैं और मसलसल बढ़ती हुई आबादी उसे मज़ीद ख़राब करती है। दूसरी जानब कई इलाकों में कम आबादी का मसला है। तीसरी दुनिया के ममालिक में आबादी में इजाफे को बड़े पैमाने पर गुर्बत और पसमानदगी का सबब समझा जाता है। बढ़ती हुई आबादी की वजह से पाकिस्तान को आबादी के बड़े बहरान का सामना है। मज़ीद बरां पाकिस्तान भी उन ममालिक में से एक है जहां शरह ख़वानदगी कम है। यह अंसर पाकिस्तान में आबादी के इजाफे में बड़ा हिस्सा डालता है। अमूमन देखा गया है कि नाख्वानदा और गरीब तबके के बच्चों की तादाद ज़्यादा है। ये बुनियादी तौर पर उस वजह से होता है कि उन्हें पैदाइश पर काबू पाने के तरीकों के बारे में काफ़ी मालूमात नहीं है। इसके अलावा एक ख़ानदान में ज़्यादा लोग ज़्यादा मदद करने वाले हाथों के बराबर हैं। इसका मतलब है कि उनके कमाने के बेहतर अमकानात हैं। मज़ीद ये कि हम ये भी देखते हैं कि ये तबके किस तरह कम उम्री की शादी को रवाज देते हैं। ये उसे ज़्यादा आबादी की एक बड़ी वजह बनाता है। लोग पैसे या अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद होने के लिए अपनी जवान बेटियों की शादी उनसे बड़े मर्दों से कर देते हैं। नौजवान लड़की को इब्तदाई उम्र से ही बच्चे पैदा होते हैं और वो तवील अरसे तक ऐसा करती रहती हैं। चूँकि पाकिस्तान को वसाइल की कमी का सामना है, आबादी का बहरान इस मसले को मज़ीद बढ़ाता है। यह हर शहरी के लिए वसाइल का मसावी हिस्सा हासिल करना काफ़ी मुश्किल बना देता है। इससे गरीब गरीब और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। आबादी के इजाफे के असरात। इंसानी आबादी का इजाफा न सिर्फ इंसानों को बल्कि हमारे माहौल और जंगली हयात को भी मुतासर करता है। हमने देखा है कि परिंदों और जानवरों की बहुत सी इकसाम मुख्तलिफ अवामल की वजह से मादूम यानी कि नाबूद होती हैं। चूँकि ज़्यादा आबादी को ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत होती है, जंगलात की कटाई तेज़ रफ्तारी से हो रही है जो उन जानवरों के घरों को ले जाती है। इसी तरह इंसानी सरगर्मियों की वजह से उनका मस्कन तबाह हो रहा है। आबादी में इजाफे और उसके नताइज एक इंतहाई पेचीदा और मुतनाज़ा मसला है। आबादी को रोकना हर मुल्क के मसाइल की फहरिस्त में एक मरकज़ी मसला होना चाहिए। ज़्यादा आबादी दुनिया के तमाम हिस्सों में इंसानी ज़िंदगी के मेयार की गिरावट का ज़िम्मेदार है। ये अमीर और गरीब लोगों के दरमियान मेयार ज़िंदगी में नाकाबिल बर्दाश्त फ़र्क का ज़िम्मेदार है। अमीर अमीर तर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब तर होते जा रहे हैं। इसके बाद आबादी के इजाफे की वजह से आलूदगी की सतह बढ़ रही है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंसान गाड़ियां खरीद रहे हैं, हमारी हवा आलूदा हो रही है। मज़ीद ये कि बढ़ती हुई ज़रूरत सनअतकारी की तेज़ रफ्तार शरों का मुताबला करती है। ये सनतें हमारे पानी और ज़मीन को आलूदा करती हैं, हमारे मेयार ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाती हैं और गिरा देती हैं।
اس کے علاوہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہماری آب و ہوا کو بھی شدید تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی حقیقی ہے اور یہ ہو رہی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں پر بہت نقصان دہ اثر ڈال رہا ہے اور اب اس کی نگرانی کی جانی چاہیے۔ گلوبل وارمنگ جو زیادہ تر انسانوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، موسمیاتی تبدیلی کے عوامل میں سے ایک ہے۔ انسان اب بھی آب و ہوا کا مقابلہ کرنے اور اس کے مطابق ڈالنے کے قابل ہیں، لیکن جانور ایسا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگلی حیات بھی معدوم ہو رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان ہمیشہ اپنی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے اور خود غرض ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر بڑے پڑنے والے اثرات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اگر آبادی کی شرح اسی شرح سے بڑھتی رہی تو ہم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، جیسا کہ اس آبادی میں اضافے کے نقصان دہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔